ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि श्रृंगार की मदर और फादर बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहे थे क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो गई थी, वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि कोमा में है लगभग 2 साल से। वहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि मैं अपनी बहन की जगह शादी कर लूँगी। तो उसके मदर और फादर कहते हैं लेकिन तुम क्यों करोगी? कहती है क्योंकि मेरी सिस्टर वहाँ पर नहीं रह पाएगी। सेन चंगी का कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से ग्रैंडमा का मैंने सुना है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आखिर मेरी बहन वहाँ पर सर्वाइव कैसे करेगी? बाहर सारी ये चीज़ें लिन युनसेंग सुन रही होती, कहती मुझे ना कमज़ोर समझ रखा है इन लोगों ने। लेकिन जिस दिन पता चल गया ना कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, उस दिन तो इन लोगों की आँखें खुली रह जाएँगी। कोई बात नहीं, मुझे तो अपना नाटक जारी करके रखना ही पड़ेगा। शिंगार कहती है कि मैं अपनी सिस्टर की शादी वहाँ पर नहीं होने दूँगी। इतनी देर में युनसेंग आती है, कहती है सिस, और उसका पैर अटक जाता है, उसके कदमों में जाकर गिर जाती है। कहती है सिस्टर देखिए आप डिजास्टर वाली जगह पर शादी नहीं कर सकती, शादी तो मैं ही करूँगी। कहती है लेकिन तुम क्यों करोगी, चोट तो नहीं लग गई तुम्हें? कहती है मदर मैं बहुत ही थिक स्किन। फिर चुप हो जाती है, कहती क्या कहा? कहती वो क्या है ना मदर, मैं बहुत ही सीधी-सादी हूँ, मैं वहाँ पर सर्वाइव कर लूँगी, वहाँ पर नहीं रह सकती। उसकी सिस्टर कहती है नहीं ये तुम्हारे लिए शादी सिर्फ़ पता है ना किस वज़ह से हो रही है, क्योंकि वो लोग तुम्हें गुड लक मानते हैं। सिस्टर जब तक आप मेरे पास है ना, भला मेरे साथ ऐसा वो मज़ाक करेगा भी कौन? वैसे भी आप इस घर का पूरा बिज़नेस सँभालती है, अगर आप यहाँ से चली गई ना तो बिज़नेस पूरा डाउन हो जाएगा। हम लोग तो खाने को भी तरस जाएँगे। डोंट वरी सिस्टर। मन में सोचती है कि मैं यो सेंग हूँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बदतमीज़ और 1 मिनट में गला काटने वाली। देखो, देखो मैं क्या करती हूँ। चलो, चलो इसे बैड लक स्टार्ट हो जाए उससे पहले मेरा कैरेज तैयार करो। इधर हम देखते हैं कि उसके स्वागत के लिए सब लोग खड़े होते हैं। वो एक कदम अपना आगे बढ़ाती है, तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ रोक लेती है, कहती है अरे युन सिंह तुम्हें पता है ना कि घर के अंदर घुसने से पहले रेड सिल्क छुआ जाता है। ये हैप्पी फ्यूचर के लिए होता है। और उन लोगों ने ना रेड सिल्क बहुत ऊपर टांग रखा था ताकि वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। इस पर मिंजू कहती है कि हाँ सिस्टर इन लॉ अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए तो गुड लक कैसे आएगा? कि बड़ी सिस्टर इन लॉ की हाँ वेडिंग डे है और तुम्हारा बैड लक आज ही स्टार्ट हो जाएगा। देखना अब तुम पर ग्रैंडमा भी कैसे गुस्सा करेंगी। मन में सोचती गेम खेलना चाहती हो ना, चलो गेम खेलते हैं। फिर से कहते कि सिस्टर इन लॉ चलो ना रेड सिल्क छू लो। कहती हाँ बिल्कुल छूऊंगी। मारती है, खुद से नीचे गिरा देती है और उसकी पीठ पर चढ़कर ना रेड सिल्क छू लेती है। कहती हो गया ना गुड लक स्टार्ट। उसकी बेचारी की कमर दर्द हो जाती, कहती ये क्या किया तुमने? कहती वो क्या है ना सिस्टर माफ करिएगा, मुझे रेड सिल्क छूना था ना, और संचेंगे की हेल्थ भी तो जरूरी है, प्लीज आप मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही ना? कहती नहीं, नहीं, नहीं तुम्हें क्यों ब्लेम करूँगी? कहती हाँ, तब जाकर मुझे रिलीफ मिला। वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पर मिंजू को धक्का मारकर जाती है। कहती ये क्या कर रही हो? मिंजू कहती है सिस्टर इन लॉ देखो आज उसने आपके साथ क्या किया, आप तो उसे हैंडल तक नहीं कर पाई। कहती हाँ मिंजू डोंट फॉरगेट कि वो तुम्हें भी धक्का देकर गई है। अगर मुझे कुछ नहीं मिला ना तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो चिंगई को होश आ गया। यून सिंह ग्रैंडमदर के पास जाती है, ग्रीट करती है, तभी मिंजू ना एक चाल चलती है, उसकी शादी मुर्गे से कराने के लिए आती है। कहती वो क्या है ना सिस्टर सेंचेंगई जो है ना वो उठ नहीं सकता है, इसी वजह से तुम्हारी शादी पहले मुर्गे से होगी, इसी को अपना हस्बैंड मान लो। मन में सोचती है यूसन फिर से एक नाटक। कोई बात नहीं, चलो तुम लोग मुझे मिसट्रीट कर रहे हो तो गलती से ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों के साथ इतना मिसबिहेव किया। पैर लगाते हुए मुर्गा दूर उड़कर चला जाता है ग्रैंड मदर के पास। कहते रुक जाओ मुर्गे, और उसे पलटकर उसके सर पर बैठा देती है और उसके ऊपर वो पॉटी कर देता है। मिंजू चिल्लाने लगती है कि दूर हटो, दूर हटो। अब उस मुर्गे को पकड़ रहे होते हैं लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आता, जाकर सामने बैठ जाता है। कहती वाह क्या गुड चिकन है, वाह क्या मुर्गा है, इसने सही किया। ग्रैंडमा कहती तुमने ये जानबूझकर किया है ना सेन मिंजू, तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे एम्बेरस करने की कोशिश की, नई नवेली दुल्हन को भी परेशान करने की कोशिश की। ग्रैंडमदर कहती मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, गुड लक भी मेरे ग्रैंडसन के लिए लेकर आई हो, चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ। पीछे बेचारे चारों का प्लान फिर से खराब हो जाता है, ऊपर से उसके ऊपर से बदबू भी आ रही होती है। कहती है यू सेंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस इंतजार करो। वहां से वो चली जाती है और नौकर उसके ऊपर खुद देते से हंस रहे होते हैं। रूम में वहां पर ग्रैंड माँ उसको लेकर जाती है, तो जैसे ही यूसेंग चिंगी को देखती है ना तो उसके मुंह से ला टपक जाती है, कहती कि इतना हैंडसम है, भले ही कोमा में है बट हैंडसम है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेन सेंगे भले ही कोमा में बट उसका दिमाग पूरी तरीके से चल रहा था, और खास बात यह थी कि वो उसके मन की बातें भी सुन रहा था। कहता है मुझे क्या बोला सिल्की बॉय, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली होगी, तुम होगी, तुम्हारा पूरा खानदान होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ग्रैंड मदर कहती है तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारो। वो जानबूझकर वहां पर जाकर गिर जाती है, कहती हनी तो आप उठो ना, देखो मैं आ गई हूँ, आपका बैठ लगा अब कभी भी नहीं आएगा, आप जल्द से जल्द उठ जाओ। मन में सोचती उठो चाहे ना उठो, जितने दिन पड़े रहोगे उतना ही अच्छा है। उसको छूने की कोशिश करती, कहती बॉडी अच्छी है, थोड़ा पतला है, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं इससे भी काम चला लूँगी। आखिर इतने लालची तो मुझे होना ही चाहिए। कहता क्या कह रही है ये वूमेन? मेरा दिमाग खराब कर रही है, मुझे पतला बोल रही है, मैं पतला नहीं हूँ। ग्रैंडमदर कहती हैं कि वाह! देखो, देखो उसकी आँखें हिल रही हैं, आँखें हिल रही हैं उसकी, लेकिन बट उसकी आँखें तो उसकी बातें सुनकर हिल रही थी। अब तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुमने सच में मेरे ग्रैंडसन को होश में लाने की कोशिश की है। तुरंत ही वो उसे ब्रेसलेट पहना रही होती, कहती नहीं, नहीं, नहीं बहुत महँगा है, बहुत महँगा है। और जानबूझकर ना अपने हाथ से पहन भी रही होती है, कहती थैंक यू ग्रैंडमा। कहती हाँ ठीक है चलो अब तुम चिंगई के साथ अपना वक्त गुजारो। बस बल मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी फैमिली प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी सिस्टर की हेल्प कर पाऊँ। मन में सोची उठो चाहे ना उठो, मेरी तरफ से पूरी जिंदगी ऐसे ही लेटे रहो। इस पर चिंगई बोलता है कि ये औरत कितनी दुष्ट है, मुझे कर्ज दे रही है। इसने बहुत अच्छा ट्राई किया लेकिन जैसे ही मुझे होश आएगा ना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडमदर कहती है देखो देखो फिर से आंखें हिल रही हैं, चलो चलते हैं। यूमिंग कहता है कि हाँ हाँ सच में आज बहुत ही अच्छा दिन है। कहता है अच्छा मेरा बट मेरी आंखें खुली ना तो तुम सबको लाइन पर लाऊंगा। कहती है प्लीज माइंड मत करना लेकिन अब तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना ही पड़ेगा। जाती है उसका चेस्ट खोलकर कहती है उठो ना हस्बैंड उठो ना, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो पेट पर हाथ रखती है तो इधर उधर वो हिलता है, 2 बार हिलता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, आखिर इसके मुंह से ब्लड क्यों निकल रहा है? कहती है यूमिंग। यूमिंग बड़े तेज से दरवाजा खोलता है और उससे पहले अपना खोल देती है। यूमिंग बेचारा जमीन पर गिर जाता है। कहता है ये क्या किया तुमने? चेंगई को देखने से पहले वही बेहोश हो जाता है। वहाँ पर तुरंत ही फिजिशियन आते हैं तो उसके जितने भी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ होते हैं ना सब हंस रहे होते हैं कि आज तो इसके मुंह से ब्लड निकल गया, इसके मरने का सही टाइम आ गया है, जैसे ही मरा सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के साथ हो जाएगी। मन में सोच रही होती है यूसिंग मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। देखो इसकी हालत क्या हो गई है, गालियां निकाल दी है कि मेरी आंखें ऐसे ही फड़फड़ा रही हैं। वहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि अब बहुत ही अच्छी हालत है आपके ग्रैंडसन की और बहुत ही जल्दी होश भी आ जाएगा। कहती अब तो मैं गुड लक हो ही गई, इसे होश आए ना आए लेकिन मैं गुड लक जरूर बन गई हूँ। ग्रैंड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मन में सोचती बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए ना वो ग्रैंड मदर दे दे। ग्रैंड मदर कहती बताओ ना क्या चाहिए? कहती बस कुछ थोड़ी सी चीजें चाहिए। लिस्ट निकाल कर फेंकती है जो कितनी दूर तक चली जाती है। इस पर मिंचू कहती है कि तुम सामान मांग रहे हो या पूरा घर मांग रही हो, इससे बढ़िया सन फैमिली को ही उठा ले जाओ ना अपने घर। मिंजू कहती है ग्रैंड आप इसकी बातों को मत मानिए, देखिए ना कितनी सारी चीजें यहाँ पर इसने मांगी है। ग्रैंडमदर कहती है ये सब तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। उसका ब्रदर बोलता है लेकिन ग्रैंडमा हम लोगों का भी तो हिस्सा है इसमें, क्या सारी प्रॉपर्टी इस यूनसेंग को ही दे दोगे? कहती हाँ क्योंकि यूनसेंग ही रियल हकदार है इसका, तुम लोग तो बस ऐसे ही हो कंकुमाइन के बेटे, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। कहती देखा मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। वहां पर तुरंत ही ग्रैंडमा कहती निकल जाओ तुम सबके सब यहाँ से। निकल रहे होते हैं जल्द से जल्द दरवाजे से। अब यहाँ पर ग्रैंडमा कहती है तुम चिंता मत करो बेटा, ये सब यूजलेस है, तुम्हें जितने भी सामान चाहिए जितनी भी लिस्ट है एक एक तुम्हारे रूम में आ जाएगी। कहती है कि हाँ बस ये हाउस भी मेरे नाम कर दे ग्रैंडमा, उसके बाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उधर से चेंगई कहता है कि रुको रुको तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, घर भी तुम्हारे नाम हो जाएगा, सपने देखना बंद करो। ग्रैंडमा कहती है कि चलो अब देर हो रही है, तुम अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिताओ। वो वहां से फिजिशियन को लेकर चली जाती है। कहती पतला लड़का। वहां पर वो एरियोटिक बुकें पढ़ने लगती है। कहती उफ ये पोजीशन कैसे ये लोग करते होंगे, ऊपर से ये तो कोमा में है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती लेकिन थोड़ा बहुत तो ट्राई कर ही सकती हूँ। उसको उलटने पलटने लगती है और वहां पर उसकी बॉडी पूरी हिल रही होती है। कहते हैं अरे यार तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती हो, पहले तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेच किया जाए। वो कहता है अरे मैं पैरालाइज्ड नहीं हूँ, बस कोमा में हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कहती बहुत हैवी है, कोई बात नहीं तुम अभी थोड़ा आराम कर लो। बाहर से यूमिंग बोलता है कि मुझे आना चाहिए क्या, तुम्हारी बात को कौन सुनेगा? मन में कहता है चेंगई अगर तुम अंदर नहीं आए यूमिंग तो देख लेना। पता चलता है कि वहां पर एक लड़की आई है जो हमेशा से ही चेंगई से शादी करना चाहती थी। कहती है मुझे जाना है जाना है। अब तो ब्रदर और सिस्टर इन लोग को एक और मौका मिल जाता है कि इसे अंदर जाने दो। और वहां पर जब वो उसकी नई नवेली दुल्हन देखेगी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है तब वो उसे छोड़कर चली जाएगी और ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम आ जाएगी, चलो इसे अंदर आने दो। टोमिंग कहता है कि पूरे यार्ड में बहुत शोर शराबा मचा हुआ, यंग मास्टर से मिलने के लिए कोई आया है, आप चलेंगे क्या? कहती है क्या शोर शराबा, वो भी मैं ना देखूं? बिल्कुल देखूंगी। उसके ऊपर ही बुक मार कर चली जाती है तो कहता है ये नेक्स्ट वुमन सच में मेरे हैंडसम फेस पर बुक मार कर गई है, वह लड़की है जो यंग मास्टर से मिलना चाहती है। कहती उसे भी लेकर आओ। यूमिंग कहता है क्या कहा आपने, उसे लेकर क्यों आओ? कहती मैंने कहा ना उसे लेकर आओ। यही कहता है ये लड़की तो हद से गुजर रही है, देखो अब उस लड़की को यहाँ पर बुला रही है। वहां पर जाकर तलवार लेकर सामने खड़ी हो जाती है। कहती ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तुरंत ही नीचे बैठ जाती है। कहती बस मैं पैसों के लिए ये सब काम कर रही
रही थी। एक से मेरा कोई लेना देना नहीं। कहती ठीक है पैसे चाहिए। कहती यूमिंग चलो पैसे दो। मैं लेकिन मैं पैसे क्यों दूं? कहती है दे दो वरना तुम्हारे मास्टर से कहूंगी ना कि तुमने पैसे नहीं दिए थे। कहता है लेकिन वो मेरे पैसे हैं। कहती है मैंने कहा ना अगर तुम्हारे मास्टर होश में आए तो एक एक शिकायत करूंगी। जाऊं क्या? कहता है, नहीं-नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ। उसके पास जितनी कमाई होती है ना वो उस लड़की को दे देती है। कहती है अब नाटक तुम्हें करना है। पीछे से हम देखते हैं उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ आ जाते हैं। सेकंड ब्रदर इन लॉ का पैर पकड़ लेती है। कहती है कि आप मुझे अपनी कॉन्कुबाइन बनाइए ना। कल आपने बेड में मेरे साथ कितनी अच्छी बातें शेयर की थी, कितना अच्छा वक़्त गुज़ारा था और अब आप कह रहे हैं आप मुझे कॉन्कुबाइन नहीं बनाएँगे। पीछे से यूमिंग कहता है कि आपने तो कमाल कर दिया। मिस कहती मैंने कुछ नहीं किया है। बस देखते जाओ। कहते हैं अरे अभी आपने वो तलवार उठाई थी ना उसकी वजह से वो डर गई। कहती नहीं नहीं मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं तलवार नहीं उठा पाती हूँ। कहते लेकिन मैंने आपको देखा। कहती अरे मैं अनलकी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसी वजह से बस तलवार गलती से उठ गई होगी। मन में हंस रही होती है कि इतनी जल्दी अपना खुलासा नहीं होने दूंगी। यूमिन तो डर रहा होता है कि गलती से अगर इसकी तलवार कभी मेरे साइड चल गई तो मेरा क्या होगा। कहती क्या तुम्हारी साइड भी चलो तलवार चलाऊं क्या? कहते नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। कहते फिर ठीक है चलो तुम भी बीच खाओ। मदर इन लॉ आ जाती। कहती ये सब चल क्या रहा है मुझे बताओगे? मदर इन लॉ तो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। कहती है कि यंग लॉर्ड प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। इस पर मिंजू कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। कहती है ऐसे ही है आपके हस्बैंड। यंग मास्टर प्लीज ना इस तरह की बातें मत करो। कहती मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही है बदतमीज, मैं तुझे मार डालूंगी। उसे मारने लगती है तो पलट कर वो लड़की भी मिंजू को मारने लगती है। कहती मजा नहीं आ रहा है, इन चारों को आपस में लड़ना चाहिए। उसकी बड़ी सिस्टर इन लॉ तो हंस रही होती है कि इसके साथ यही होना चाहिए। ग्रैंड माँ कहती है बचाओगे कि नहीं बचाओगी। वहां पर गलती से जो बड़ी सिस्टर इन लॉ होती है ना वो मिंजू के हस्बैंड को पकड़ लेती है और जो मिंजू होते हैं ना वो अपने बड़े ब्रदर इन लॉ को पकड़ लेती। कहती उफ ये क्या कर दिया मैंने, हट। और उन दोनों को धक्का देकर वो पीछे हट जाती है। बिग यंग लॉर्ड आपने भी तो देखिए ना मुझे ब्रेसलेट दिया था, आपने भी तो मुझसे कहा था कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। यूनसेन कहती अब ना आया ना मजा और सामने जाकर खड़ी हो जाती है कि देखो इसने जो भी कहा ना मैं इसका स्टैंड लेती हूँ। आखिर बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा हुआ। कहते अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। कहती है कि हाँ मुझे पता है दोनों सिस्टर इन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। वो दोनों एक साथ चिल्लाती है कि ये इस लड़की ने सेड्यूस किया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब चारों के चारों आपस में खूब तेज से लड़ने लगते हैं। पीछे से यूनसेन कहती है और मारो और मारो और मारो। अपना भी बीच में ना उन सबको मार रही होती है लेकिन ग्रैंड माँ पागल हो जाती है कि कोई इन लोगों को रोको रोको, मुझे तो चक्कर आ रहा है। कहती है अरे ग्रैंडमा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। यूमिंग कहता है सब क्या हो रहा है। पीछे से अपना पूरा मजा ना यूनसेंग लेती है कि यहाँ पर अब सब कुछ नेचुरल लग रहा है ना। थोड़ी देर में सबका मुंह लाल हो जाता है। कहती है रुआन ने अच्छा खेल खेला। कहती है सब तुमने किया ना। यूनसेंग कहती है नहीं सिस्टर इन लो मैं तो इतनी सीधी हूँ, कल ही तो शादी करके आई हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। जानबूझकर अपना ब्रेसलेट दिखाती है। कहती है ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला। कहती वो ग्रैंडमा ने दिया ना, इस घर का खानदानी ब्रेसलेट है ये। अच्छा लग रहा है ना, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, मेरा सोने का टाइम हो गया है। मटक मटक कर वहां से चली जाती है। दोनों अपने हस्बैंड का कान पकड़ती है। कहती चलो अभी तुम लोगों को बताती हूँ। कहते हैं कि वो सो रहा होता है। कहता है कि आज इतनी शांति क्यों है, लेकिन अचानक से आती है और पूरी शांति उसके भंग कर देती है। कहता है कि मेरे से दूर हटो, मेरे से चिपका मत करो। उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ जाती है। कहती क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हो। कहता है कि मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे शांति से सोने दो, मुझे नींद चाहिए। कहती है देखो मुझे तो नींद आ नहीं रही और इधर से उधर से इधर उसकी बॉडी के ऊपर पूरी रात ना राउंड लगाया करती है, मारा करती है। कहता रहे मेरी बॉडी से हटो, मुझे नींद आ रही है। फिर वो उसके बॉडी पार्ट छूने लगते हैं ना, जैसे जैसे गई के होश ठिकाने ही नहीं रहते। कहता है मेरी बॉडी को छूना छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें खुल जाती है। कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मैं ज्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करूंगा। मारने चलता है लेकिन नीचे बेहोश होकर गिर जाता। थोड़ी देर में और होश में नहीं रह सकता था। सुबह होते ही वहां पर दासी आती है और उन दोनों के ऊपर ना पानी डाल देती है। कहती है कि तुम नहीं आई हो इसी वजह से तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता है, लेकिन अब चलो जल्द से जल्द और वहां पर जो है सबको ग्रीट करो चलकर। तो इस पर चिंगई कहता है मुझे पता है कि तुम लेडी को उठाने आई थी लेकिन मेरे ऊपर क्यों पानी डाला, मैं तो कल रात में वैसे भी नहीं सोया। यूमिंग आता कहता क्या किया तुमने। डर रहा होता है कि मिस तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वो वहां से चली जाती है। कहता है कि अब तुम बच के रहना। जाती है वहां पर चारों के चारों मुंह सुजाकर बैठे होते हैं। कहती है कि तुम लोगों ने मेरी सुबह खराब की है ना, देखो अब मैं क्या करूंगी। चारों कहते हैं कि तुम आ ही गए आखिर, इस घर के कुछ नियम कायदे कानून है उसे अच्छे से समझ जाओ ना तो अच्छा है।
नहीं समझ रहे हो ना तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊँगी ना कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। इस घर के 3 नियम है कि सबसे पहले अपने बड़ों का स्वागत करो, उसके बाद ग्रैंड माँ का, उसके बाद घर में हर किसी का स्वागत करना है। वहाँ पर गरम-गरम चाय आती है, कहती है कि चलो सिस्टर इन लॉ चाय दो, कहती है हाँ बिल्कुल दूँगी। 4 कप एक साथ उठाती है और चारों के ऊपर डाल देती है, कहती है उफ़ उफ़ मेरा हाथ गलती से फिसल गया, गलती से फिसल गया। कहती नहीं तुमने जानबूझकर डाला है। कहती सिस्टर इन लॉ सच में मेरे हाथ से गलती से फिसल गया, क्या पता मेरे हाथ से ना फिसला, ये मेड ने मेरे हाथ को झटक दिया हो। क्यों यूमिंग सही कहा ना? यूमिंग कहता हाँ सही कहा, एकदम सही कहा। कहती मैंने ऐसा नहीं किया। कहती जाओ और इस दासी को खूब मारो। कहती मैडम मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहती मैडम मैडम बहुत चिल्ला रही हो ना। उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती। कहती यूमिंग जाओ इसको पीटो। मिंजू कहती है पता है वो मेरी डाउरी में आई हुई लड़की है और मेरी बहुत ही खास है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती खास है तो मैं क्या करूं? ब्रदर इन लॉज के कहते हैं कि तुम रूल्स के अगेंस्ट जा रही हो, ये फैमिली रूल्स है, तुम्हें यहाँ सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहां पर 4 नौकर आते हैं उसको मारने के लिए। मिंजू कहती है इसे इतना मारो और बहुत तेज से मारो। कहती है 1 मिनट, आखिर तुम लोग यहाँ पर इतना इंतजाम कर सकते हो तो कुछ इंतजाम तो मैंने भी किया है। उसके भी आदमी आ जाते हैं। कहती ये क्या? कहती मैं ना इडियोटिक बुक पढ़ रही थी, तुम लोगों ने सारा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से नींद खराब कर दी, इसी वजह से अब मुझे तुम लोगों को मारना पड़ेगा। कहती हिम्मत है तो मारो, और अरे नहीं हिम्मत है तो यहाँ से चले जाओ। चारों भाग जाते हैं। इसको पता नहीं लगता तुम क्या कर रही हो। कहती ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, मैं इस घर की बैकबोन बनना चाहती हूँ। अगर तुम लोग अपनी बैकबोन तोड़वाना नहीं चाहते हो ना तो फिर थोड़ा संभल कर। कहती हम डरते नहीं है तुमसे। कहती डरना तो पड़ेगा ही, आखिर मैं जो करने वाली हूँ ना उससे तो तुम नहीं बच पाओगी। कहती स्टार्ट, इन चारों को पकड़ कर लेकर चलो, बांध दो। उन चारों को बांध दिया जाता है। कहती आखिर करने की कोशिश क्या कर रही हो? कहती वही जो समझ नहीं सकते। वहां पर चारों ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को वो पिटाई करने का सोचती है। जो भी ज्यादा तेज बोलने चलता है ना उसके पिछवाड़े पर एक मारती। ये लोग कुछ ज्यादा ही तेज चिल्ला रहे हैं, इनका मुंह बंद करो। उन लोगों के सॉक्स निकाल कर मुंह में डाल देती है। कहती है कि चलो अब शुरू करती हूँ। वो सबको लगातार मारती रहती, सबका पिछवाड़ा लाल कर देती है। कहते अरे मत मारो मत मारो। सारे नौकर भी कहते हैं कि आज से पहले इन लोगों को इतना पिटते हुए हम लोगों ने कभी नहीं देखा। वो हॉर्स के ना जो है वहां पर टॉयलेट लेकर आते हैं और उन लोगों पर डाल दी जाती है। बदबू बहुत ज्यादा फैल जाती है। उन लोगों को एकदम वोमिटिंग जैसी हालत हो जाती है कि देखा आप बैकबोन बनने को तैयार हो ना मेरी। और फिर से सबकी पिटाई करने लगती है। लेकिन पता चलता है कि ग्रैंड माँ आ गई। कहती खोलो इन सबको, जल्द से जल्द खोलो। अपना जाकर चुपचाप ना एकदम सीधी बनकर बैठ जाती है। ग्रैंड माँ आती कहती यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? चारों कहते हैं ग्रैंड माँ इसने हम लोगों को बहुत मार, हम लोगों का पिछवाड़ा लाल कर दिया, हम लोगों का मुंह लाल कर दिया। ग्रैंड माँ हम लोगों के लिए कुछ करिए। ग्रैंड माँ कहती पहले जाकर नहा कर आओ, बहुत बदबू आ रही है। जैसे ग्रैंड माँ देखती है कि यून सिंह नील डाउन होकर बैठी है, तुरंत उसके पास जाती है। कहती है अरे मेरी बच्ची उठ जाओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? कहती है ग्रैंड माँ पता है मैं तो इन लोगों को चाय सर्व करने गई थी, लेकिन सिस ने कहा कि तुम्हारी गलती है, गलती से मेरी चाय फिसल गई। उसके बाद इन्होंने मुझे नील डाउन होने के लिए बोल दिया। और मैं जानती हूँ कि सिस्टर आप मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है, लेकिन इस तरह आप मुझ पर ब्लेम मत लगाइए ना। विंजू कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने ये क्या किया? ग्रैंडमा कहती मुंह बंद करके रखो, मुझे पता है कि तुम्ही लोगों ने यहाँ पर ये सब रायता फैलाया है। कहती है नहीं सच में हम लोग तो बस रूल सिखा रहे थे। कहती तुम रूल सिखाओगी? ग्रैंड मदर रूल सिखाना तो जरूरी है ना। सेकेंड ब्रदर बोलता है कि देखो देखो मेरा पिछवाड़ा देख लो ग्रैंड मदर, आपको पता चल जाएगा। वो खोलने लगता है। ग्रैंड माँ एक पैर खुद तेज से मारती है। कहती है मुझे कोई शौक नहीं लगा है तुम्हारे बट को देखने में, इतना सुंदर तो तुम्हारा बट भी नहीं है। कहता है कि ग्रैंडमा एविडेंस तो देखना पड़ेगा ना आपको। कहती है मुझे कोई एविडेंस नहीं देखना है, मुझे अपनी जो है ग्रैंड डॉटर इन लोग पर पूरा भरोसा है। लोग अपने रूम में जाओ वरना तुम लोगों की और पिटाई करवाऊंगी और खाना भी बंद करवा दूंगी। कहते हैं ग्रैंड मदर आप प्लीज ऐसा मत करिए। इस पर यूसुम बोलती है कि ग्रैंड मदर इन लोगों को देखे ना अभी भी मेरी बुराई कर रहे हैं। चारों को वहां से पकड़ कर ले जाया जाता है। वो हंस रही होती है। ग्रैंड माँ कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सारे सामान मंगवा दिए जो तुमको चाहिए था। रूम में जाते हुए उसको मंगाई हुई सारी चीजें वहां पर होती है। कहती वाह वाह वाह, फाइनली मुझे वो सारी चीजें मिल गई। कहते हैं कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है ना तो वो भी बता देना। पीछे से चिंगई कहता हाँ हाँ इसे किस चीज की जरूरत है, इस घर की जरूरत है, वो भी दे दो। ग्रैंड माँ मेरी बात सुनो, इसे कुछ मत दो। वो हल्का सा उठता है तो ग्रैंड माँ कहती देखो देखो ना फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। कहता है ग्रैंड मदर उठना ही पड़ेगा, आखिर इस औरत को आप सब कुछ दिए दे रही हैं, अगर मैं उठा नहीं तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, कटोरा लेकर भीख मांगूंगा मैं। ग्रैंड माँ आप कुछ तो समझिए, मैं आपसे बहुत ही नाराज हूँ। तो ग्रैंड माँ कहती तुम फ्यूचर में और भी लक लेकर आओगे, मुझे पता है कि जल्द से
से जल्द ये चेंगई उठ जाएगा। ये लकी स्टार माय फुट, ये लकी स्टार नहीं बैड लक लाई है मेरे लिए। ग्रैंड माँ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। धीरे धीरे बहुत हिम्मत करके उठता है, लेकिन बेचारा बेहोश होकर फिर से गिर जाता है। कहता है एम्बेरसमेंट की एक हद होती है। उसे आवाज आती है, कहती मैंने अभी तो किसी की आवाज सुनी, लगता है कि कोई चूहा होगा। वैसे ये सब छोड़ो, मैं तो रिच बन गई, मैं तो अमीर बन गई। कहता है क्या तुमने मुझे चूहा बोला? मैं इस खानदान का वारिस हूँ, वारिस को भला कोई चूहा कैसे बोल सकता है? कहती है देखो हम दोनों के बीच कुछ भी हो, लेकिन तुम हैंडसम बहुत हो। कहता है एक बार बस उठने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हैंडसम कौन है। कहती है कोई बात नहीं, चेहरे को थोड़ा छू लूं। उसके चेहरे को छूती है, उसके ऊपर लेट जाती है। कहती है मेरा किस करने का मन कर रहा है, लेकिन कल तो तुम्हारा चेहरा एकदम साफ था और आज तुम्हारे डार्क सर्कल पड़ गए। क्या सच में तुम लोग जो कोमा में होते हो, ज्यादा सोते हो, ज्यादा सोने की वजह से डार्क सर्कल पड़ जाते हैं? तो यूमिंग आता है, कहता है गड़बड़ हो गई, लेकिन वो फिर से कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं देखूंगा ही नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा मैडम। कहती क्या हुआ? कहता वो यंग मैडम मैं आपको बताने आया था। कहता अरे कुछ नहीं, मैंने देखा कुछ नहीं है। कहती सडनली अंधे हो गए हो क्या? कहता नहीं नहीं मैडम अंधा नहीं हो गए। तो फिर ठीक है, हाथ उठाओ अपना। पीछे से कहता है क्या बकवास कर रही है ये लड़की, इसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है और मेरे साथ इसने कुछ नहीं किया जो तुम यूं मिंग अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। कहता है कि मैडम मैं आपको बताने वाला था कि एक ट्रेजिक चीज हो गई है, आपको चलकर देखना पड़ेगा। कहती हाँ बिल्कुल चलूंगी देखने। भागकर वहां से जाती है। इधर पता चलता है कि दोनों को इतनी मार पड़ी होती है ना कि वो लोग ढंग से लेट भी नहीं पाते हैं। तभी पीछे से यूसिंग आती है, कहती है ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ मैं आ गई। कहती है आप क्या करने आई हो, इतना मार चुकी हो, मन नहीं भरा है? कहती नहीं मैं तो बस आपकी हेल्प करने आई थी। पूरे रूम का सामान गिरा के इधर उधर तोड़ फोड़ कर फेंक देती है। कहती ये हुई ना बात। कहती लेकिन ये क्यों किया तुमने अब? कहती है इसलिए क्योंकि आप लोगों ने डर्टी ट्रिक खेली है। आप लोग मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इतने डंडे इधर से उधर खूब मारती है, वापस आकर मटक कर चली जाती है। बाकी जितनी लेडीज होती है कहती हैं कि ये मैडम तो काफी चिल लगती हैं, लेकिन बाकी दोनों मैडम की हालत बहुत खराब है। यूमिंग खाँसता है तो वो सब वहाँ से चली जाती हैं। यूमिंग कहता है थैंक गॉड मैं तो अपनी मिस के साथ हूँ, वरना है वैसा हाल मेरा भी होता। आती है फिर से चेंगई के पास, कहती है कि पता है मैंने उन लोगों का बुरा हाल किया है। मन में सोचता है कि बुरा हाल नहीं किया है, तुमने मेरा बुरा हाल किया है। फिर से उसे छूने के लिए बढ़ती, कहता वो प्लीज मुझे छूना मत। कहते तुम्हारी आंखें ब्लिंक हो रहे हैं, तुम उठोगे क्या, उठोगे क्या? चलो मैं तुम्हें छूने की कोशिश करती हूँ। जैसे उसके कपड़े खोलती है, कहती ये क्या, अचानक से ये लाइटनिंग का असर क्यों हुआ? उसका सर उठाती नीचे पटक देती, कहता है अरे यूसन तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है क्या? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? चारों कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ करके बदला लेते हैं, हम लोग तो बैठने के काबिल भी नहीं बचे हैं। कहते हैं पता चलता है कि बिग सिस्टर इन लॉ ने क्या किया ना, उसके खाने में ड्रग मिला दिया ताकि उसको डायरिया हो जाए, वो बार बार टॉयलेट जाए, बार बार टॉयलेट जाए और उसका हाजमा इतना खराब हो जाना कि दोबारा हम लोगों से चाल चलने का सोचे भी मत। कहते वो बाहर ना ये सारी चीजें जो है यून सिंह सुन रही होती है। कहती सिस्टर इन लॉ मैं आ गई। चारों डर कर फिर एक जगह पर खड़े हो जाते। कहते तुम कब आई, हम लोगों की बातें तो नहीं सुनी ना, बताओ ना। कहती नहीं वो क्या है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइटनिंग का असर हो रहा है, इसी वजह से ना मैं तुम लोगों के साथ सोना चाहती हूँ। कहती पागल हो क्या, हम लोगों के साथ कैसे सोगी? कहती है दो इधर मैं बीच में। कहती है "इतना दिमाग कहाँ रख के आई हो, हम लोग तुम्हारे बीच में नहीं लेटेंगे, पागल हो चुके हो। कहते पास दो ऑप्शन है, आज रात में तुम लोगों के बीच में सोऊंगी या तो तुम लोग मार खाओगे। उन लोगों को दौड़ाने लगती है। कहती है आओ आओ सो जाओ मेरे पास सो जाओ। चारों भाग रहे होते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। सुबह होते ही उसके पास खाना आता है तो वो खा नहीं रही होती। यूमिन कहता है क्या हुआ, आपको आज का खाना अच्छा नहीं लगा क्या? कहती है अच्छा लगा है, लेकिन मैं ये खाना किसी और को खिलाना चाहती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड थोड़ा होश में होते ना तो उनको खिला देती थी। चिंगई कहता है देखो तो कितनी दुष्ट लड़की है, इसमें ड्रग मिला हुआ है, मुझे खाना खिलाना चाहती है, ऐसे ही मार डालो ना, डायरिया करके क्यों मारोगी? कहती है कि चलो वॉशरूम दरवाजा जाकर बंद कर दो, कुछ गेम खेला जाए। इधर चारों बैठे होते हैं, उन लोगों के लिए खाना आ गया होता है। कहती थैंक गॉड हम लोगों को खाना तो मिल गया। वैसे भी अभी जब वहां पर जो है यूसन खाना खाएगी ना, उसके बाद का तमाशा देखने लायक होगा। और वो लोग वही खाना खा रहे होते हैं और अचानक से चारों के पेट से गैस निकलती है, इतनी गंदी बद कि चारों एक साथ भागने की कोशिश करते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। इतनी स्पीड में घूम फिर के वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ताला बंद। कहते ये क्या हुआ?
ताला कैसे बंद हो गया? कहती है मेरे पास है ताला, वैसे भी तुम लोगों ने ये चाल चली थी ना तो मैंने बस तुम लोगों के साथ पलट कर चाल चली है। कितना अच्छा लग रहा है ना। कहती क्या कल तुमने सब कुछ सुन लिया था क्या? कहती हाँ सब कुछ सुन लिया था। उसके ब्रदर बोलते प्लीज़ ऐसा मत करो, उनकी पॉटी तो वहीं पर हो जाती। कहती उफ़! बहुत बदबू आ रही है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और वहाँ पर चिंगई की आँखें ऊपर नीचे ऐसे झिप-झिप हो रही थी कि ये लड़की कर क्या रही है? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ रही है? सबने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और मेरी नाक का क्या, मैं तो पूरी बदबू मेरे अंदर जा रही है। कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है तुम्हारे पास। इसमें से सिर्फ कोई एक ही ले सकता है। अगर नहीं ले सकता है तो मैं इस चाबी को अभी गायब कर दूँगी। और तुरंत ही यूमिंग ना उस चाबी को पेट के अंदर डाल लेता है और इसके बाद बिग सिस्टर इन लोग बेहोश हो जाती हैं और वहाँ पर जो ब्रदर होते हैं ना उसको उठाकर लेकर जाते हैं। बदबू इतनी तेज होती है कि वहाँ से यून चेंग और यूमिंग भी भाग जाते हैं, लेकिन चेंगई को वहाँ पर ही छोड़कर जाते। कहते अरे सब भाग गए, कोई मुझे भी लेकर जाओ। वापस आते ही कहती थैंक गॉड उस गंदी बदबू से तो बच गए, बहुत ही गंदी बदबू थी। यूमिंग कहता है सही कहा मिस। और बेचारा अभी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंगई बैठा होता है। सुबह से दोपहर होने वाली होती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सब अब रोग आ रहे होते हैं कि देखो तो बेचारा हमारा चेंगई मर गया। अब इस तरह के लॉस को भला कौन बर्दाश्त करेगा? ग्रैंडमा कहती है बस करो, वो मरा नहीं है, बेहोश ही हुआ है। नहीं ग्रैंडमा, इस यून सेंग ने भी हम लोगों को ना ड्रग दिया जिसकी वजह से हम लोग सुबह से ही बस पॉटी जा रहे हैं। कहते हैं कि क्या मैंने कब दिया है? आप लोगों ने प्लान बनाया था, आप लोगों ने कहा था मेरे साथ ये हो जाए, पलट कर आप लोगों के साथ हो गया तो मैं क्या करूं? कहते हैं हम लोग अपने यहाँ पूर्वजों से माफी मांगने आए हैं और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहती है मुझे ही पूर्वज मान लो। सब हटाकर बैठ जाती है। कहती है चलो अपने पूर्वज से माफी मांगो, वो पूर्वज मैं ही हूँ। इस पर ग्रैंडमा हंसने लगती है और वो चारों बेहोश हो जाते हैं कि ये लड़की कर क्या रही है। पता चलता है कि सेन फैमिली का ना फार्मेसी का बिजनेस होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे शिकायत करने की तुम्हारी दवा की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई है। दूर से लियो सिंह देख रही होती, कहती है ये आदमी नाटक तो अच्छा कर लेता है, लेकिन मेरे से अच्छा नाटकबाज थोड़ी ना हो सकता है। वहाँ पर बिग ब्रदर बोलते हैं कि हमारी वजह से ऐसा नहीं हुआ, हमारे दादा परदादा के जमाने से सब कुछ चला आ रहा है, आखिर हम लोगों की दवा इतनी खराब हो ही नहीं सकती। सारे जितने गाँव वाले भी होते हैं कहते नहीं ऐसा ही हुआ है, कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, हम लोग आज यहाँ पर बदला लेकर ही रहेंगे, सबको जेल में डलवाएंगे वरना हम लोगों को पैसे दो। मन में सोचती हूँ सिंह हाँ पैसे चाहिए, चलो ठीक है मैं इसका इलाज कर देती हूँ। और वो आदमी बोलता है कि हम लोग तो सिंसियर बन रहे हैं, वरना जो तुम लोगों ने किया है इसकी वजह से तो तुम्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए। इस पर यूसेंग बोलती है कि हाँ ठीक है, देखो एक है मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, लास्ट नेम झिंग है और इसका नाम ली है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मदर को चीट किया? यहाँ पर सब हंसने लगते हैं कि ये लड़की क्या बकवास कर रही है, मेरे लास्ट नेम से और इसके लास्ट नेम से क्या लेना देना है? कहती मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वहां से वो चली जाती है तब इस पर मिंजू कहती है कि सिस्टर इन लोग करने की कोशिश क्या कर रही हैं? वो आदमी कहता है बस बहुत हुआ, जल्द से जल्द पे करो वरना तुम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी देर में वहां पर यून चिंग आ जाती है अपने डॉग्स को लेकर। तीन तीन डॉग्स को देखकर सभी डर रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वो आदमी बोलता है कि ये डॉग क्यों लेकर आए हो? कहती है कि डरी रिलैक्स करो, ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, ये तो बस तुम्हारे भाई को देखकर ना थोड़ा सा ज्यादा ही भौंक रहे हैं। बहुत देर तक वो आदमी अपने ऊपर कंट्रोल करता है कि नहीं उठूँगा, नहीं उठूँगा। लेकिन जब कुत्ते बिल्कुल उसके मुँह के पास चले जाते हैं तो बेचारा उठकर बैठ जाता है, कहता है मुझे ये खेल नहीं खेलना है, तो वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी कहता है देखो, देखो गलतफ़हमी हो गई थी, बेचारा उठकर चला गया। मैं तो ये कह रहा था ना कि कोई भी तुम्हारी दवा से नहीं मरा है, लेकिन इस कुत्ते को प्लीज़ मेरी तरफ मत छोड़ो। कहते हैं छोड़ना तो पड़ेगा ही, तीनों कुत्ते ना सबको दौड़ा लेते हैं। एक ही मिनट में सब घर से बाहर भाग जाते हैं। एक कुत्ता इतनी देर में चिंगई के रूम में भाग जाता है। ग्रैंडमा आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी चिंगई को होश आ जाएगा। वो डंडा लेकर सामने खड़े हो जाती है, कहती है कि मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक काम कि ग्रैंडमा की पूरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, अब मेरे रोल से यहाँ पर काम करेंगे। ग्रैंड मदर कहती है वाह तुमने मेरी एक्टिंग बहुत अच्छे से की है। मन में सोचती है कि मुझे पता है कि मेरी ये डॉटर इन लो इस पूरे घर को संभाल सकती है, बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। बाकी दोनों कह रहे होते कि ग्रैंडमा प्लीज आप इसकी बातों में मत आइए, आप अगर इसको घर की जिम्मेदारी दे देंगी तो हम लोगों का क्या होगा? कहती है ग्रैंडमा मैं बहुत अच्छी लाइफ सबको दूंगी, बहुत अच्छे से सबका ख्याल भी रखूंगी। क्यों मिंचू, क्यों सिस्टर इन लो, आप बोलो ना कि मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आप इस बार अगर आप लोगों ने ज्यादा बोलने की कोशिश की ना, पिछवाड़ा टाइट किया था, इस बार पूरी हड्डी को ही टाइट कर दूंगी। सबके सब डर जाते हैं कि इसके अगल बगल रहने में भी डर लगता है। अभी पता चलता है कि कुत्ते की आवाज आ रही है। अब उसके बिग ब्रदर
ग्रैंडमदर बोलते हैं तो इसके अंडर मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन सामने जाकर उसके कदमों में बैठ जाते, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सिस्टर इन लॉ, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तीनों सोचते करे क्या करे क्या करें, हम लोग भी कदमों में गिर जाएँ। वो भी कदमों में गिर जाते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, प्लीज़ सिस्टर इन लॉ हमें माफ़ कर दो। पर ग्रैंडमदर सोचती है कि वाह! मेरी डॉटर इन लॉ तो कितनी अच्छी। अभी पीछे से चेंगई भाग कर आता है कि ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे मेरे बेटे तुम सच में उठ गए, कहते हैं हाँ, इस कुत्ते की वजह से इसने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। पता चलता है यूमिंग वहाँ पर बैठा होता है, तुम कितने अच्छे हो, मेरा ख़्याल रख रहे हो। लेकिन कुत्ता आता है तो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना एक कुत्ते के सहारे। यूमिंग इतना ज़्यादा उस कुत्ते से डरता है कि बेचारा कुत्ता यूमिंग को इधर-उधर दौड़ाने लगता है, भगाने लगता है। तो वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, कहता है यूमिंग यू इडियट, तुमने मुझे कुत्ते के सहारे छोड़ दिया। वहाँ पर कुत्ता उसके ऊपर ना इधर-उधर, इधर-उधर उसके मुँह पर ही भौंकने लग रहा था, कहता है प्लीज़ मुझे काटना मत। उठकर भागकर बाहर जाता है, कुत्ता उसे दौड़ाता है, कहता है बस उस कुत्ते से किस होते-होते रह गया। ग्रैंडमदर कहती है कि तुम तो सच में लकी स्टार हो, देखो, देखो तुरंत ही होश में आ गए, चेंगई होश में आ गए। मन में सोचती है बदतमीज कहीं का, उठ कैसे गया, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, मैं तो अपनी सिस्टर के पास जाने वाली थी, अब मैं अपने घर भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसे ही चेंगई उसके मन की आवाजें सुनता है, कहता हाँ इसी वजह से तो मैं होश में आऊँ, ताकि मैं तुम्हें एक्सपोज कर सकूं। एटीट्यूड देकर कहती लगता है अपनी लविंग वाइफ को भूल गया है। कहता है क्या, कहती है इसके पैर तो इतने पतले हैं ना कि कुछ भी नहीं कर सकता। चेंगई कहता है क्या कह रही हो, तो मुंह बंद करके रखो अपना। ग्रैंडमदर कहती है उसने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। ग्रैंडमदर मुझे इससे डर लग रहा है, कहते इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुरंत ही चेंगई बोल देता है कि मुझे इसे डाइवोर्स चाहिए। ग्रैंडमदर कहती क्या तुम्हें डाइवोर्स, और पैसे पैर मारती है, कहते हाँ ग्रैंडमदर मुझे इसे डाइवोर्स चाहिए। कहती अभी तो सन फैमिली सुधरी थी और तुरंत ही तुमने डाइवोर्स मांग लिया। कहता है ग्रैंडमदर मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, वैसे भी ये यहाँ से जाए, मैं इसके अगल-बगल भी रहूँगा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो रोने लगती है, नाटक करती, कहती ग्रैंडमदर मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अगर ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ना रुकूँ तो मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मन में कहती वैसे भी मैं तो घर छोड़ने के लिए तैयार थी, मुझे तो सारा पैसा मिल ही चुका है, जाकर अपनी सिस्टर का बिज़नेस में साथ दूँगी। ग्रैंडमदर कहती है नहीं बेटा ऐसी बात मत करो, कहती नहीं ग्रैंडमदर आप यहीं पर रहो। रोते हुए भागती और आगे की तरफ ना हँस रही होती, कहती मेरा काम तो बन गया। पीछे से चिंगई कहता है कि ये सच में कितनी दुष्ट औरत है। मैं वहाँ पर ग्रैंडमदर कहती हैं कि तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया, मेरी बेचारी डॉटर इन लॉ को घर से निकाल दिया। वो चारों तो पीछे हँस रहे होते हैं। चिंगई कहता है कि वो औरत आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं। कहती है ग्रैंडमदर कि वो औरत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम तो अभी होश में आए हो। अगर तुम उसे नहीं लाए मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं। तो दोनों दासियाँ कहती हैं कि जहाँ पर मेरी लेडी रहेंगी वहीं पर मैं रहूँगी। सारी दासियाँ भी घर छोड़कर चली जाती हैं। अब चिंगई सोचता है क्या सच में वो इतनी अच्छी थी, वो तो बहुत ही बेकार थी, तुम सब अंधे हो चुके हो उसके प्यार में। अब पीछे चारों के चारों सोचते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें, जहाँ ग्रैंडमदर वहाँ हम लोगों को तो खाने को खाना भी नहीं मिलेगा। चलो ग्रैंडमदर का पीछा करते हैं। चारों उठने चलते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, कहते अरे ग्रैंडमा रुक जाओ प्लीज, हमें छोड़कर मत जाओ। पर चिंगई के साथ एक दिक्कत थी, यून सिंह जैसे ही घर छोड़कर जाती है वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अब फिर से वहाँ पर यून सिंह आ जाती, कहती बड़ी मुश्किल से तो घर छोड़कर गई थी, बदतमीज कहीं का फिर से बेहोश हो गया, उठ जाओ। उसको होश आता, कहता मुझे हुआ क्या था, मुश्किल से बस थोड़ा दूर ही बढ़ी होंगी कि तुम बेहोश हो गए। यूमिन बताओ इसके साथ क्या किया जाए। कहते अरे सिस्टर मुझे लगता है कि अब मास्टर होश में आ गया तो अपना वक्त तुम अच्छे से गुजार सकते हो। कहती नहीं मुझे एक ही तो मौका मिला था, वो मौका भी मेरे हाथ से चला गया। तब इस पर यूमिंग कहता है लेकिन आप लोगों को ना बहुत मेहनत करनी चाहिए। चेंगई कहता है तुम्हें लगता है कि मैं वो भी इसके साथ, इसको तो मैं देखूं भी ना, अपना थूक भी ना वेस्ट करूं। यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ, अपना दिमाग खो बैठे हो क्या तुम। कहते हैं नहीं मास्टर मुझे लगता है कि आप बीमार है, आपको अपना इलाज कराना चाहिए। कहते क्या तुमने मुझे बीमार कहा, कहता है भाग यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग इधर उधर हिल रहा है, मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, दोबारा मुझे दिखाई मत देना। पर यूनसेन कहते हैं मुझे भी इसकी शक्ल नहीं देखनी, अपना वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे एक कदम बढ़ाती चेंगई बेहोश हो जाता। पीछे मुड़ती, कहती ये क्या हुआ, कहती वाह वाह मुझे तो रास्ता मिल गया। एक कदम अंदर थे वो होश में आ जाता, कहता मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। फिर वो एक कदम बाहर निकालती है, फिर वो बेहोश हो जाता है। ये कार्यक्रम 1 घंटा तो लगभग चला ही करता है, उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। कहता बस करो प्लीज, अब मूव करना बंद करो। यूमिन कहता है कि मास्टर आपके साथ क्या हो गया कि एक लड़की ने आपकी इतनी बुरी हालत कर दी। लेकिन वो तब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अंदर बाहर करे जा रही थी, करे जा रही थी। सुबह से जैसे शाम होने वाली थी उसे ब्लड निकलने लगता है। कहता यहाँ आओ, जाकर बैठ जाती है। कहता क्या करने की कोशिश कर रही हो, कहती हनी मैं तो आपसे बस प्यार करती हूँ।
आपके साथ मैं बुरा नहीं कर सकती हूँ। आज सच में मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए ना चिंगई का दिल पिघल जाता है कि सच में मुझे प्यार करती होगी। मन में सच प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम जैसे ये लोगों को तो मैं देखूँ ना, मैं तुम्हें डॉग से कम नहीं समझती हूँ। कहता है, क्या तुमने मुझे डॉग कहा? मैं तुम्हें काट भी सकता हूँ। यूमिंग कहता है, आप दोनों अच्छा सा वक़्त गुज़ारिए, मैं अभी आता हूँ। यूमिंग वहाँ से भाग जाता है। वो बेड पर लेटने चलता है तो धक्का मार देती है। कहती है, वो क्या है ना, रात में मैं सोती हूँ, हस्बैंड तो मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है, क्या पता मैं आपके साथ क्या कर बैठूँ, इसी वजह से आप नीचे ही सो जाओ। कहता, हाँ, मैं नीचे ही सोऊँगा। बाहर यूमिंग तो खुश हो रहा होता है कि फाइनली इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया। ये दोनों अपनी रात में वक़्त गुज़ारेंगे नहीं तो और भी सही हो जाएगा। ग्रैंडमा के सामने अब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। "ए चिंगई, आप होश में आ गए हो तो अपनी वाइफ़ को उसके घर ले जाओ ताकि वहाँ पर इसका स्वागत हो सके। अभी तक वो अपने घर नहीं गई है।" तो दोनों ब्रदर और सिस्टर इन लोग ना सुधर चुके होते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। अब जो भी काम होगा ना हम लोग साथ में करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं इस चिंगई से भी लड़ाई कर लूँगी। सबको इतना सुधरा हुआ देखकर अब तो यून सिंह बहुत खुश होती है, लेकिन अब गुस्सा आ रहा था चिंगई को कि घर पूरा पागल हो चुका है। इस यून सिंह के चक्कर में ग्रैंडमा कहती है, मैंने कहा ना इसको घर ले जाओ। कहता, मैं नहीं ले जाऊँगा इसको तो कोई कुत्ता भी ना ले जाए। लेकिन अभी वो कैरेज में बैठा हुआ होता है, उसकी तरफ देख रही होती, कहती, हनी, आप कुत्ते हो क्या? कहता, मैंने ऐसा ही कहा था। कहती, अरे वो आपने ही कहा था ना कि कोई कुत्ता भी मेरे घर ना जाए, लेकिन अब जा रहे हैं। वापस आकर वो चाय बना रहा होता है, फूक रहा होता है, ठंडी कर रहा होता है। कहते, आखिर ये कर क्या रहा है? फादर इन लो, ये आपके लिए मैंने चाय बनाई है, आप इसे पी लो, आपका मुंह गर्म ना होने। फादर इन लो, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिग सिस्टर इन लो, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। यहाँ पर यून सिंह सोचती है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? मन में सोचता है कि तुम नाटक कर सकती हो, तो मैंने तो इसमें मेरिट हासिल करके रखी है, देखो मैं ज्यादा ही नाटक करूंगा। फादर इन लॉ कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम तो मेरे बहुत ही ग्रेट सन इन लॉ हो। सिंगार भी बोलती है कि हाँ सही में बहुत अच्छा लड़का मिला है। कहता है, हाँ, अच्छा लड़का मिला है, ये मुझे नीचे सुलाती है, अपना ऊपर सोचती है, मुझे मारती है। तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती, मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ हैंडल किया था। कहती, हनी, सबके सामने ये बातें कहने वाली नहीं होती है, अभी अभी तो हम लोगों ने शादी की है। कहता है, नर्वस क्यों हो रही हो? जो सच है वही बता रहा हूँ ना। कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी बताया ना, हमेशा के लिए नीचे ही सोना पड़ेगा, याद रखो। दोनों लड़ रहे होते हैं, सर इधर उधर इधर उधर। उसके फादर कहते हैं, ये क्या चल रहा है? यार कहती है, नहीं नहीं, निमलीवेट्स में ऐसी सब चीजें चला करती हैं। पीछे मुड़ती है, कहती है कि फादर, मदर, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कहता है, हाँ हाँ फादर इन लॉ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। इतनी देर में उसकी मदर इन लॉ के सर में दर्द होने लगता है। फादर इन लॉ कहते हैं, हनी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहती है, आप भी ना सबके सामने ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं, चलो सबके सब घर से बाहर निकलो, मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने जा रहा हूँ। तीनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहती, क्या मदर फादर ने हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया? के लवी डवी सीन्स में हम लोग दिक्कत पैदा करेंगे। तो सिंगार कहती है कि ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। वहाँ पर उसको लेकर जाती है। पता चलता है कि एक आदमी है जो उसके बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। कहती है, तो इसके साथ क्या करे? कहती, सिस्टर, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना बड़ा सा हथियार उठाकर लेकर आती है। पर सिंगार को क्या लग रहा था ना कि उसकी जो यूनसेंग है ना बहुत ही कमजोर है। कहती, सिस्टर, चलो इसको सबक सिखाएं। लेकिन जब वो ध्यान देती है कि उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार, कहती है, ये कैसे उठाया तुमने? तुरंत ही वो चिंगई को दे देती है। कहती है, मैंने नहीं उठाया, हस्बैंड ने उठाया। वो तो नीचे ही की तरफ खिसक जाता है, इतना भारी हथियार उठाकर। कहती, सिस्टर, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी कमजोर हूँ। कहता है, हाँ हाँ सिस्टर, ये मैं ही हथियार लेकर आया था ना कि ये। जो अपनी सिस्टर की तरफ धक्का दे देती है। कहती है, आप इसको संभालो, हम दोनों मिलकर उस फेंग झेई को संभालते हैं। कहते, चलो हस्बैंड। इधर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। कहती, ठीक है, जो पास्ट में हुआ उसको हम सब लोग भूल कर अभी साथ में काम करते हैं। पर वो बोलती है कि करना ही पड़ेगा। कहता, हाँ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए तो यून से डर जाती है कि ये मेरे मन की बातें सुनता है क्या। कहते, बस बाल बाल बचा। तुरंत ही वो उसको उठाता है ताकि बातों को घुमा सके, किस करने की कोशिश करता है। कहती, दूर हटो। इतनी देर में उसके सारे ब्रदर और सिस्टर इन लोग आ जाते। कहते, अरे हमने कुछ भी नहीं देखा, हम लोग जा रहे हैं। कहती, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आओ यहाँ पर। वही यून सिंह सबको चाल बताती है। कहती है, इसी के हिसाब से काम करो। फेंग यही रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसके बिग ब्रदर और सिस्टर इन आपस में बात कर रहे होते हैं। पता चला है ये सिंह फैमिली से ज्यादा बड़ी फार्मेसी एक आदमी ने यहाँ पर ओपन की है, उसकी दवाएं ना बहुत ही अच्छी है। फेंग यही सोचता है कि वह कौन आ गया, मुझे भी जाना पड़ेगा वहां पर।
थोड़ी दूर आगे जो है वहाँ पर मिंजू खड़ी होती है, कहती है कि हाँ मैंने सुना है कि सेन फैमिली पहले ही उनका जाकर खरीद लेगी। तेजी से चैम्बर की तरफ भागता है, कहता है थैंक गॉड मैं उन लोगों से पहले आई। सुनिए मैं आपसे दवा खरीदना चाहता हूँ, अच्छा खरीदार हूँ, मैं आपको पैसे भी दे सकता हूँ। चिंगई और यूनसिंग कहते हैं ठीक है पहले आप सैंपल देख लीजिए। वहाँ पर सैंपल बाहर देखते ही अब तो फेंग जही कहता है कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फेंग जही कहता है कि कितना पैसा आप लोग को चाहिए। 500 टेल्स बोलने चलती है लेकिन वो बोल देता है 5000। कहती है कि वाह 5000 ठीक है। मन में सोचती है कि चलो हम दोनों का काम अब आसान हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए चिंगे उसकी तरफ देखने लगता है, वो उसको बहुत ही क्यूट लग रही होती है। फिर अपने आप को पीछे करता कहता नहीं नहीं मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इतनी देर में फेंग जिहाई आ जाता है, 5000 दे देता है, कहता है कि अब आप लोग ना शाम तक मेरे यहाँ दवा भिजवा दीजिएगा। आपस फार्मेसी में आकर कहता है कि परफेक्ट, आज मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। पता है मैंने तुम लोगों से बड़ा भी एक डीलर ढूंढ लिया है जो हम लोगों को दवा सप्लाई करेगा। तो इस पर बहुत तेज से हंसने लगती है। यून सिंह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो डीलर कौन है। तो यहाँ पर फेंगजे को धक्का सा लग जाता है कि इन सबकी आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। कहते हैं कि वो मर्चेंट है, वो यहाँ पर आएंगे। कहती वो मर्चेंट तो यही सब है। कहते क्या तुम लोगों ने मेरे साथ चाल चली? फेंगजे तुम वहाँ पर थे? कहता हाँ मैं ही था। सेन चिंगे तुम वहाँ पर थे? कहता हाँ मैं ही था। कहता मैं अथॉरिटीज को बताऊंगा। दरवाजा बंद कर लिया जाता है कि अथॉरिटीज को तब बताओगे ना जब यहाँ से जा पाओगे। रिलैक्स। वहाँ पर यूमिंग आ जाता है तलवार लेकर, कहता है कि मिस इस तलवार से इसका गला काट दो। कहती यूमिंग ये तलवार लेकर जाओ, कोई भी नहीं जानता कि मेरे अंदर ताकत है। वहां पर तब तक चेंगे उसको पकड़ लेता है, कहता है कि ये तलवार मेरी है। सिस्टर कहती क्या ये तलवार तुम चला भी पाते हो? यूमिंग तो वो तलवार उठा भी नहीं पा रहा होता है। वो कहती है कि चलो सब लोग बोलो कि ये तलवार मेरे हस्बैंड की है। सबके सब बोलते हैं कि हाँ ये तलवार चेंगे की है, चेंगे की है। कहती सही टाइम पर एक्शन लिया। बेचारा यूमिंग वो तलवार किसी तरह पीछे उठाकर फेंकता है और जो फेंग जही होता है ना भागने की कोशिश करता है। उसे खूब मारा जाता है, गिरा गिरा कर वहां पर उसका बुरा हाल किया जाता है। कहती मजा आया ना, मजा आया ना। कहता मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बताऊंगा। कहती लेकिन मैंने तो नहीं मारा। वो फिर से भागने की कोशिश करता तो वो तलवार उठाकर मार देती है। सब फिर से डर जाते हैं। तो सिंगार कहती तुमने ये तलवार कैसे उठाई? कहती गलती से उठ गई सिस्टर। अब तो वहां पर सब एक दूसरे हाथ पकड़कर खड़े होते। कहती है मैं इतनी देर तक ये सबको नहीं छिपा सकती, मुझे अपनी सिस्टर को बताना ही पड़ेगा। चेंगई नहा रहा होता है तो वो नशे में आती है अंदर। कहती वाह तुम तो कितने हैंडसम लग रहे हो। तब तक यूमिंग आ जाता है, कहता है मुसीबत आ गई, आपको बाहर चलना पड़ेगा। नहीं इसको यहाँ से लेकर जाओ। कहते हैं मैं नहीं ले सकता, हस्बैंड वाइफ का मामला है। मैंने कहा ना इसको लेकर जाओ। कहते हैं मैं नहीं ले जाऊंगा, मतलब नहीं ले जाऊंगा। यूमिंग मिस को खींचता भी है लेकिन वो पानी में गिर जाती है तो यूमिंग डर कर भाग जाता है। कहती है कि देखो ना तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। उसके कंधे पर सर रखकर वहीं पर सो जाती है। वो उसको उठाकर लाता है, कहती है कि हैंडसम लग रहे हो। उसको किस करती है। कहता है ये किस करने के बाद मैं अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसको किस करने लगता है लेकिन उसको थप्पड़ मार देती है। कहता तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कहती क्योंकि मुझे नींद आ रही है। कहता अभी बताता हूँ तुम्हें। कहता है यूमिंग पानी लेकर आओ। कहते हैं नहीं नहीं मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। कहता है मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा अगर तुमने कुछ नहीं देखा। मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी डालो। कहता है थोड़ा सा क्या होता है? कहते हैं मैंने कहा ना थोड़ा सा पानी डालो। पूरा बकेट पानी डाल देता है। कहता है कि मैंने थोड़ा सा कहा था, पूरा नहीं। कहता माफ करना। मैं सोचता अगर मैं मिस पर पानी डालता ना तो वो तलवार मेरे आर पार हो जाती। कहते हैं हर कोई बस मुझे नीचे गिराना चाहता है, मेरे साथ बदतमीजी करना चाहता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यूसिंग कहती क्या हुआ हस्बैंड बताओ ना। मन में सोचती है कि कल रात लगता है मैंने इसको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया। कहती हस्बैंड मुझे माफ कर देना। सिस्टर खड़ी होती है, बोलती है कि यहाँ पर सब बराबर की जगह मिलेगी तो सब बाकी सब तो बहुत खुश होते हैं लेकिन यून सिंह होती है वो कहती है मैं अपने में हिस्सा किसी को नहीं दूंगी, मेरा हिस्सा अलग होना चाहिए, हस्बैंड का हिस्सा अलग होना चाहिए। तब उसकी सिस्टर कहती है लेकिन क्यों? फिर यून सिंह सोचती है रात में जो कुछ भी मैंने इसके साथ किया ना मिसबिहेव, बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। कहती सिस्टर कोई बात नहीं हम दोनों को एक साथ में ही कर दे। तब तक चारों फिर से आते हैं। कहते क्या हुआ? कहती अरे एक मुसीबत फिर से आ गई। कहते क्या हुआ? एक एक करके पता चलता है कि वहां पर फेंग जियाई ना मजिस्ट्रेट के सामने बैठा होता है, अपना सब कुछ बता रहा होता है। चारों नीचे खोते से बैठकर रोने लगते हैं कि इस फेंग जियाई ने मेरा बिजनेस छीन लिया, मुझे बर्बाद कर कहीं की नहीं रही। पता है इसने क्या किया है, मेरे जितने भी बड़े बड़े सप्लायर थे उन सबसे मिलकर उनको खरीद लिया। फेंग जियाई भी नीचे बैठकर रोने लगता है कि
कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस पर यूनसेंग कहती है ऐसी ही बात है। उसे ना मेज में बांध कर खूब मारती है, खूब मारती है। कहती है तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। पेंगुइन कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और वहाँ पर चेंगई भी उसको एक लात मारता है। तो मजिस्ट्रेट कहते हैं कि मुझे साफ साफ बता हुआ क्या है। कहते हैं पहले तो इसने दवाओं में हेरा फेरी की और मेरे सारे सप्लायर को भी खरीद रहा था। मजिस्ट्रेट कहते हैं ठीक है इसे सजा दी जाएगी और इन लोगों को घर जाने को कहती हस्बैंड प्लीज मेरे से दूर मत जाओ। कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन याद रखो किसी और को टच भी नहीं करोगी। तुम ही हो मेरे इकलौते हस्बैंड। कहता है हाँ इकलौता हस्बैंड। कहती क्या तो मेरे मन की आवाजें सुन रहे थे क्या। कहता है हाँ हमेशा से सुन रहे थे। कहती कितना एम्बैरेसिंग है ये, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उठाती है डंडा और हस्बैंड को मारने के लिए जाती है। वो उसको किस कर रही होती है। कहता है किस क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। कहती हाँ अब तो मैं अपनी जिंदगी में पूरा ऐश करने वाली हूँ, चलो आ जाओ। चारों के चारों बुलाकर लाते हैं कि ग्रैंड मदर पता है बहुत तेजी से चेंगई जो है और यूनसेंग के बीच लड़ाई हो रही थी, आप प्लीज जाकर उस चेंगई को बचा लीजिए। लेकिन उन लोगों को अजीब गरीब आवाजें आने लगती तो उसकी सिस्टर कहती मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। बिग सिस्टर इन लॉ सेकंड सिस्टर इन लॉ कहती है कि हाँ मदर इन लॉ मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी बहुत जरूरी काम है। ग्रैंड मदर हंसने लगती है। कहती हुआ बहुत ही जल्दी मेरा ग्रेट ग्रैंड सन भी आने वाला है और दरवाजा लॉक कर दो, 7 दिन तक ये लोग बाहर ही ना निकल पाए, बस रोमांस करें। तो कहते से हंस रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।